सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर BD 101 फुल सेट 4। इससे पहले हम सेट 1, 2 और 3 आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिला है, अभी तक आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए टॉप 75 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो टोटल आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल्यावस्था विकास से आधारित हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप वीडियो पूरी देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप 100% सक्सेस होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको संतोष पूर्वक जवाब देंगे। इस सेट को बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा ये है, ये आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, निर्भर, पूरक, सहयोगी या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर, ठीक है ना। अगला है, बालक के सामाजिकरण कि बाधक तत्व कौन कौन से हैं? उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अवस्था, हीन भावना या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, ठीक है, टी हो जाएगा। अगला, एसएमएस की शुरुआत की एस.एन. झा ने, डॉक्टर R.P. श्रीवास्तव ने, मैकियावेली ने या हार्लॉक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर R.P. श्रीवास्तव ने एसएमएस की, ठीक है ना। R.P. श्रीवास्तव भी सही हो जाएगा। अगला, एसएमएस की शुरुआत हुई 2006 में, 2010 में, 1993 में या 2004 में। तो इसका सही आंसर, ठीक है ना, यानी एसएमएस की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। क्या हो जाएगा? 2004। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के कितने स्तर हैं? 5, 4, 6 या 3। तो इसका सही आंसर होगा, इसके स्तर 4 हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 4। अगला प्रश्न है, वंचित बालक है, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 37। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास में एसएमएस का पूरा नाम है। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूरा नाम है, सरल समाज संदेश, सोशल मोरल ठीक है ना, संदूक, या सोशल मोड स्केल या सोशल मैच्योरिटी स्केल। तो इसका सही आंसर होगा सोशल मैच्योरिटी स्केल, सोशल मैच्योरिटी स्केल, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था में। अगला, किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर होगा आज्ञाकारिता, ठीक है ना ये। अगला, सामाजिकरण है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी की परस्पर संबंध,
समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन यानी डी। अगला है संस्कृति के लक्षण हैं। संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व, संस्कृति का एथोस तथा ईडोस पक्ष, संस्कृति तथा सभ्यता या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी डी। अगला है बच्चे के झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। बच्चे के झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो इसका सही आंसर होगा डी, सच बोलने वाले बच्चों पर पारितोषिक देकर। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही भाग है। अगला विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता एवं व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। ठीक है ना। कथन कौन सा सत्य पूछा गया इसकी बात है। तो इसका सही आंसर नहीं है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्याय, ये वाला बाकी ठीक है। ठीक है ना। ये वाला आपका ए, कौन सा वाला ए, ये वाला आपका सही नहीं, बाकी तीनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चारित्रिक विकास में। तो ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सर्वांगीण विकास में। अगला विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलना चाहिए? यह होना सारे ग्रुप से सशक्त बनाएगा। यह शिक्षकों का काम आसान करेगा। यह समय बिताने में सहायक है। सहयोग और शारीरिक संतुलन का सहयोग करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा यानी ए। कौन सा हो जाएगा? ए। अगला है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? आयाम केंद्रता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, परीक्षण की योग्यता। तो इसका सही आंसर होगा आयाम केंद्रता। ठीक है ना। इसका नहीं होता, बाकी सबकी चीज़ें हो जाती हैं। ये वाला ए। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, वृद्धि, स्वास्थ्य या संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्र मंडली, ये। अगला है सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक शैशवावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर किशोरावस्था में, डी। ठीक है। अगला एक भली भांति समायोजित व्यक्ति है। शारीरिक दृष्टि से समायोजित, संवेगात्मक रूप से समायोजित, व्यवसायिक रूप से समायोजित या यह सभी। ठीक है ना। क्या प्रश्न है? सहपाठियों का अच्छा ये हो गया। एक भली भांति समायोजित व्यक्ति, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति वह है कौन सा? शारीरिक दृष्टि से समायोजित, संवेगात्मक रूप से समायोजित, व्यवसायिक रूप से समायोजित या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी यानी डी। ठीक है। अगला है यह सभी कुंठा का स्रोत हैं? भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, समाज या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, डी, ये सभी। अगला सामाजिक वातावरण का लक्षण है घर परिवार से समायोजन, मित्र और संबंधियों से समायोजन, सामुदायिक समायोजन
या यह सभी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना, डी। अगला है, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को बाल अपराधी कहते हैं। यह कथन किसका है? हीली का, गुडविन का, न्यूमियर का या क्लासमियर का? तो इसका सही आंसर होगा ये ए, हिल का, ठीक है ना, हिल का, या हीली या हिल, ठीक है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। ए, इसका आंसर होगा ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराधी बालक की विशेषताएं हैं। इनका शरीर हष्टपुष्ट एवं गठा हुआ होता है, ठीक है, मिसप्रिंट है, घाटा हुआ नहीं, गठा हुआ होता है। अगला, ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं शीघ्र क्रोध होने वाले होते हैं। अगला, इन बालकों के अध्ययन में रुचि नहीं होती है। अगला, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला, बाल अपराधियों का उपचार करने का उपाय है। स्नेहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, बाल अपराधियों का शिक्षण, सामाजिक सुधार या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा आपका सभी, ठीक है ना, तीनों चीज़ें उपयुक्त होना चाहिए, ये सभी, यानी डी। अगला है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 45, धारा 25, धारा 28, धारा 46, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा धारा 45, धारा 45 ये वाला, यानी ए, ठीक है। अगला है, 46 बाल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा 4, ठीक है, ये वाला डी, ठीक। कौन सा आंसर होगा? डी, ठीक है, ये वाला। अगला है, कौन सा कानून 14 वर्ष के लिए उम्र के बच्चों को समझना पूरी बात, बच्चों को 13 पेशा और 17 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अहितकार माना जाता है। फैक्ट्री कानून, बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986, या निःशुल्क शिक्षा कानून या बाल श्रम कानून? तो इसका सही आंसर होगा बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986, यानी इसका आंसर होगा बी। कौन सा? बी, ये वाला, ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 2002 में, दिसंबर 2005 में, मार्च 2007 में या जुलाई 2007 में? तो इसका सही आंसर होगा मार्च 2007, मार्च 2007, यानी सी, ठीक, सी होगा। अगला, कौन सी मनोवैज्ञानिक समस्या योग से दूर हो सकती है? तनाव में कमी, चिंता में कमी, पीठ में दर्द तथा डिप्रेशन में कमी, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है ना, ये वाला डी, उपयुक्त सभी। अगला है, मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर योगाभ्यास कौन सा है? श्वासन, मयूरासन, मंडूकासन या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा श्वासन, शवासन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ए। कौन सा? ए। अगला, आसन से क्या मनोवैज्ञानिक लाभ है? क्रोध में कमी, रक्त संचार में कमी, मान शांति, ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाती, क्रोध भी कम हो जाता है, रक्त संचार भी, ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है। इसका आंसर होगा डी। अगला, योग किस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में रक्षा करता है? कम से कम तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन उत्पन्न करना, यह मस्तिष्क के इंडोर्फिन एवं गाबा जैसे हार्मोन बढ़ाता है, तनाव कम करता है, ये सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। योग से 3 मानसिक लाभ हैं: मन में शांति का भाव आना, शारीरिक जागरूकता बढ़ाना, क्रोनिक तनाव को, क्या चीज़ है,
क्रॉनिक तनाव से आराम मिलता है, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा योग है पद्मासन, वज्रासन, हलासन, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, डी। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है सदैव सक्रिय रहें, किसी से बात करें, आराम पहुंचाने वाले अभ्यास करें, या सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये सभी, डी। ठीक है ना। अगला, बच्चों के प्रति हिंसा, व्यवहार और शोषण समाप्त करने के लिए आवश्यक है सामाजिक जागरूकता पैदा करना, कानून को बढ़ावा देना, नीतियों को बनाने में, या ये सभी, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है ना। अगला, बाल सुरक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ का योगदान है कानून को कार्यान्वित कराने में, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में, नीतियों को बनाने में, या ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी डी। ठीक है ना। अगला, संविधान के किस संशोधन के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, 92, 96वें, 29वें, या 21वें। तो उसका सही आंसर होगा 86वें। ठीक है ना, 86वें, ये वाला बी हो जाएगा। अगला, योग के द्वारा किस बीमारी में उपचार किया जाता है, योग के द्वारा किस बीमारी में उपचार किया जाता है, उच्च रक्तचाप, थायराइड, उच्च रक्तचाप, थायराइड, गठिया रोग, या ये सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोचिए, विचार करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी योग के द्वारा उच्च रक्तचाप, थायराइड और आपका गठिया रोग, सभी का उपचार किया जा सकता है। सही है। तो सही प्रकार की बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, मित्रमंडली, बुद्धि, संवेग, स्वास्थ्य। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, मित्रमंडली। ठीक है, ए। अगला है, सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में संबंध है, पूरक है, धनात्मक संबंध है, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक। ठीक है ना, बी, ये वाला क्या हो जाएगा, बी। अगला, संवेदी पेशी अवस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष, या 3 वर्ष से 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष, यानी ए। ठीक है ना, ए, ये वाला, यानी ए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समुदाय या समूह के व्यवहार संबंधी कुछ क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, मानक होते हैं, तथ्य होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मानक होते हैं, बी। ठीक है ना, बी। अगला आपका प्रश्न है, मानव का विकास, एक सेकंड, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए, है ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसको अब सही है। ठीक है, मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, किसने कहा है, स्किनर का कथन है, हेरलॉक का कथन है, सिल्ले और गेसेल का, या कोहल वर्ग का। ठीक है ना, किसका, कोहल वर्ग का। तो इसका सही आंसर होगा सिल्ले, और ये बात गेसेल ने कही थी, ये सी, क्या हो जाएगा, सी। अगला, तार्किक संक्रिया काल प्रारंभ होता है संवेदी पेशीवस्था काल, पूर्व संक्रियात्मक काल से, सामान्य संज्ञात्मक काल से, मूर्ति संक्रियात्मक काल से। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है प्रिंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक काल, यानी डी। अगला है, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यह कथन है हेरलॉक का, चाइल्ड का, रोस का है, या टेलफोर्ड का। तो ये चाइल्ड का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। किसका है कथन, चाइल्ड का। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, परिवार का आकार या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। ठीक है। अगला है, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, सबसे कम सामाजिकरण कहाँ होता है? यहाँ होता है, शैशवावस्था में। ठीक है ना, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया दुर्खीम ने, कूले ने। मिस हो गया एक ऑप्शन, ठीक है ना, कूले ने, मीड ने, या इनमें से कोई नहीं। मीड लिख लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या लिख दीजिए, सी पे मीड लिख दीजिए, मीड हो सकता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। ठीक है ना, ए, दुर्खीम। अगला है, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? सामाजिकरण, खाना, भूख, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिकरण बालक के चरित्र में सहायक होता, ए। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है आनुवंशिकता, वातावरण, जाति भेद, या वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता व वातावरण, यानी बी, आनुवंशिकता वातावरण, ये वाला। ठीक है। अगला, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वयस्क होने पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में। तो इसका सही आंसर आपका होगा जाकर के प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, यानी बी। ठीक है ना, इसका भी बी। अगला है, सामाजिकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कूले ने, फिचर ने, मीड ने, रॉस ने। तो स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? कूले ने दिया था। ठीक है ना, ए सही हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर और जूम कर लीजिए, ये अब सही है, चलो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अगला है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है ना, यही सामाजिक का मुख्यतः तात्पर्य होगा। अगला है, सामाजिकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किया दुर्खीम ने, रेमंड ने, मीड ने, या मोंटेसरी ने। ठीक है ना, तो ये सबको पता होगा, मीड ने किया था, सी। ठीक। अगला, इनमें से सामाजिकरण की विशेषता है स्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का विकास, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझिए पूरी बात के लिए, इनमें से सामाजिकरण की विशेषता है स्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का विकास, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही हो जाएगा, ए भी दोनों होंगे। ठीक है ना, कौन सा सही हो जाएगा? सी, ये वाला, ए भी दोनों। ठीक। अगला है, बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है अपवंचन, परिपक्वता, शून्यता, न्यूनता। बाल्य जीवन की अपवंचन, ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए। अगला, वंचित बालकों का लक्षण है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, डी। अगला है, ग्लीन व गिलिन ने प्रतिक्रिया के प्रकार बताए हैं 2, 3, 4 या 7। तो इसने 2 बताए हैं प्रतियोगिता के प्रकार। ठीक है ना, प्रतियोगिता के प्रकार कितने बताए हैं? 2। कितने? 2। ठीक है ना, 2, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला, सहयोग की विशेषता है, समझना पूरी बात, सामूहिक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, या सभी। सहयोग की विशेषता है सामूहिक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया, या सभी। तो सहयोग की विशेषता में इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जाकर के सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी, ये वाला डी। ठीक है ना, डी हो जाएगा। अगला है, पराश्रितता पाई जाती है एक वर्ष में
0 से 2 वर्ष में, शैशवावस्था में 6 वर्ष में क्या पाई जाती है? पराश्रिता। तो ये पाई जाती है 0 से 2 वर्ष में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला है सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में रहना, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की सामाजिक व्यवहार सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। ठीक है ना। सी ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान करना, और डी है क्लब का सदस्य होना। तो इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। ठीक है, ये वाला सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। अगला है प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक, स्वाभाविक, व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। क्या? व्यवहारिक, ये वाला। ठीक। अगला विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ओटावे का, ड्यूबी का, ब्राउन का या थॉम्पसन का। तो इसका सही आंसर होगा ड्यूबी का कथन है। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसका कथन है? ड्यूबी का। इसका बी सही होगा, ये वाला बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुर्बलीकरण बाधा है 67वां प्रश्न। शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर। दुर्बलीकरण, तो ये किसके? कार्यात्मक स्तर पर। इसका सही आंसर होगा आपका, थोड़े से आगे बढ़ गए और थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? बी, कार्यात्मक स्तर पर। अगला है सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़बुद्धि बालक, बाल अपराधी। तो आप बोलो समाज के खिलाफ जो कार्य करेगा, आप समझ गए होंगे कौन सा होगा? बाल अपराधी, यानी डी। ठीक है, अगला है जीन पियाजे ने सामाजिकरण में सीखने की प्रक्रिया को कितने मनोवैज्ञानिक आधारों की अवस्था में बांटा है? 3, 4, 5 या 6। 3, 4, 5 या 6। तो इसमें 6 अवस्था में बांटा गया, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला है आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा, क्रोध, स्वगृहता या ये सभी। आक्रामकता, समझना पूरी बात। आक्रामकता का तात्पर्य है, तो देख लीजिए आक्रामकता का तात्पर्य क्या होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा, क्रोध, स्वगृहता, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों चीज़ें। अगला है विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है अर्थदंड, अतिरिक्त कार्य, निलंबन, सुविधाओं को हटा देना। तो अतिरिक्त कार्य देना ये जरूरी है, ये ज़्यादा अच्छा दंड रहेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्क दे देना। अगला है सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ पर होती है? विद्यालय में, परिवार में, पास पड़ोस में या क्रीड़ा क्षेत्र में। सामाजिक विकास की तो सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम कहाँ होगी? परिवार में तो होगी। सामाजिकरण कहाँ होगा? पहले बच्चा परिवार में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? विद्यालय जाना, इंटरनेट, मीडिया या ये सभी। तो सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? ठीक है ना। और सामाजिक अंतःक्रिया से बालक क्या सीखता है? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक सी लग रही है। ठीक है ना, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से बालक क्या सीखेगा? सामाजिक दायित्व सीखेगा, आदर्श सीखेगा, संतुलन सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडजस्टमेंट सीखेगा। यानी सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? विद्यालय, इंटरनेट, मीडिया, ये सभी। तो इसके हिसाब से अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो सारी चीज़ें सीख जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया से विद्यालय जाना, इंटरनेट चलाना,
मीडिया या सभी, ठीक है ना, तो सभी हो जाएगा। अगला है सामाजिकरण से प्रोत्साहन किससे मिलता है? सामाजिक आदर्श, सामाजिक दायित्व, संतुलन व्यक्तित्व या सभी। प्रोत्साहन की बात चल रही है, तो सामाजिकरण से प्रोत्साहन किससे मिलता है? सामाजिक आदर्श से, सामाजिक दायित्वों से, संतुलन व्यक्तित्व से। तो इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग घुमा हुआ प्रश्न है। और अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये नैतिक विकास का एरिक्सन ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने। तो ये कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, ठीक है ना। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कल हम आपके लिए फिर लेकर के आएंगे सेट 5। तब तक के लिए इन चारों सेटों का रिवीजन करते रहिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिए। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सेट 5 सॉरी, सेट चौथा दे चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। किसी प्रकार की कोई समस्या, वैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न के जवाब दिए गए, फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर हम आपके लिए टोटल 5 या 6 सेट लेकर के आएंगे, 6-7, ठीक है ना, जिसमें से सारे अगर सेट आप देखते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी लेते हैं। तो वीडियो को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।